क्या हम लोग कितना भी लिखे 5 मार्क्स में, क्या हमारा 5 में 5 नहीं आएगा? अब मान लीजिए एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है तो उसको बहुत तेजी से ज्यादा मात्रा में कॉपी चेक करना होता है, तो कैसे उसमें चुनेगा कि टॉपर कौन है और कौन कमजोर है? ऐसा हमारा नहीं, ऐसा बहुत सारे प्रोफेसरों का कहना है। हम भी जहाँ पर पढ़ते थे, मनोरंजन कुमार सिन्हा जो जैन कॉलेज के प्रोफेसर थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उनका भी कहना था कि हम 5 मार्क्स नहीं देते हैं। उन लोगों के पास ऐसा ऑथेंटिक होता है ना कि किस आधार पर नंबर देना है। आप डिफिनीशन दिए, आपको 1 नंबर दिया, इस एग्जाम्पल दिए तो 1 नंबर दिया। उन लोगों के पास ऐसा सेटअप होता है। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद तालाब भरता है। कहते इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज था, इतना बड़ा, लेकिन फिर भी डूब गया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग कितना भी लिखे 5 मार्क्स में, क्या हमारा 5 में 5 नहीं आएगा? चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या फिर कोई और लॉन्ग क्वेश्चन हो। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा बहुत सारे प्रोफेसरों का कहना है। हम भी जहाँ पर पढ़ते थे, मनोरंजन कुमार सिन्हा जो जैन कॉलेज के प्रोफेसर थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उनका भी कहना था कि हम 5 मार्क्स नहीं देते हैं। क्या ऐसा होता है? और हमने बहुत सारे टॉपर से भी बात किया, उनका लिखने का तरीका, उनका जो कॉपी चेकआउट में उनको मिला। तो लेकिन भैया कैसे, क्या इन लोगों का उन लोगों से मेल है? कहां पर नंबर कटता है? कहां पर सुधार किया जा सकता है? कैसे चित्र बनाएंगे? क्या लिखेंगे? क्या छोड़ेंगे? कब स्थान छोड़ना है? ये सब कुछ हम लोग आपको आगे के वीडियो में सिखाने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये चीज को लगातार आप समझेंगे तो आज एक छोटा छोटा टॉपिक और छोटा छोटा पॉइंट को गौर करके आप एग्जाम में अच्छा वैल्यू कंडीशन कर सकते हैं। आइए हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और सीखने के बाद हम आपको सिखाएंगे कि भैया ये कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 बात की, आप लोग 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितना लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एक वो मिला हुआ है आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन और उसको 4 लाइन में लिखते, नहीं। वो 5 नंबर का यदि कोई क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 200 शब्द तो इस्तेमाल करना ही होगा। ये पहला पॉइंट। उसके बाद उसमें आपको पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि पैराग्राफ कब चेंज करना है। जैसे हम लोग कोई चीज़ के बारे में, जैसे गाय के बारे में बता रहे हैं और कुछ देर बाद हमको भैंस के बारे में बताना है, तो उसका हम लोग पैराग्राफ चेंज कर गए। यानी गाय का जैसे ही कहानी खत्म हो उसके बाद बोले कि नहीं, एक्चुअली हमारे भी गाय के जब लेख लिखते थे तो उसमें भी पैराग्राफ चेंज होते। जैसे हमने गाय के केवल अभी सर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा आँख के बारे में बोलना होगा तो पैराग्राफ चेंज करते हैं। यानी जैसे ही टॉपिक बदला हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं। बोले कि अच्छा, इंपॉर्टेंट जो चीज होता है उसको नीचे अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। ये टॉपर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। जैसे देखिएगा, इसमें सवाल आपसे पूछा कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है, इस आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक को परिभाषित करें। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बना। तो जानते हैं दोस्त, इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि कितना प्रश्न है। मान लीजिए कि पहला प्रश्न है तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। उसके बाद आप लोग उसको डिफिनीशन देंगे, यानी ये जो होगा ये अलग कलर से करेंगे, ब्लैक कलर से हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग ब्लू कलर से उसके बारे में लिखेंगे कि परमाणु के नाभि के चारों ओर का वह त्रिविमीय स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है या रहने की संभावना होता है, उसे हम लोग ऊर्जा पट्टी कहते हैं। और मान लीजिए एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है तो उसको बहुत तेजी से ज्यादा मात्रा में कॉपी चेक करना होता है, तो कैसे उसमें चुनेगा कि टॉपर कौन है और कौन कमजोर है? दोस्त, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पर करना है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात लिखे है ना उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जब इंसान चेक करे कॉपी तो आपको पता चल जाए, उसको पता चल जाए कि भैया ये कॉपी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा अंडरलाइन किया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रहने के बारे में बात किया जा रहा है। और कैसा स्थान है? त्रिविमीय स्थान है। उसके बारे में संभावना जताया जा रहा है और उसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। देखिए कब कौन सा पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करना है, ये परफेक्शन की ओर ले जाता है और यहाँ से आपका संभावना बनता है कि 5 में 5 मार्क्स मिलेगा ही। आइए और आपको चीज सिखाते हैं। उसके बाद जब चित्र बनाना होगा तो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा, ये भी बात याद रखिएगा। जैसे इसके बारे में चित्र बनाना है तो आपको पेंसिल से आपको लिखना होगा चित्र, पेंसिल से बनाना होगा चित्र। उसमें यदि कोई चीज दिखाना है ना तो आपको कलम का इस्तेमाल करना होगा। यानी पेंसिल से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोई चीज को शो करना है तो कलम का इस्तेमाल कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा बात। और रह गया, आप केमिस्ट्री में यदि करते हैं तो केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्शन लिखने का इस्तेमाल करें। यानी आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं ना तो उन लोगों के पास ऐसा ऑथेंटिक होता है ना कि किस आधार पर नंबर देना है। आप डिफिनीशन दिए, आपको 1 नंबर दिया, इस एग्जाम्पल दिए तो 1 नंबर दिया। उन लोगों के पास ऐसा सेटअप होता है। तो आप लोग माइंड लगाएंगे कि कहां पर मेरा छूट रहा है। कहते हैं ना, बूंद बूंद तालाब भरता है। कहते इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज था, इतना बड़ा, लेकिन फिर भी डूब गया। क्यों डूब गया यार? उसको आइसबर्ग ने डुबा दिया। कहते हैं टाइटैनिक नाम क्यों रखा गया? जिसे डुबा नहीं सकते, जिसे
डुबा नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो डूब गया। क्यों बीच मझधार में डूब गया? क्योंकि वो छोटे छोटे लीकेज को नहीं भर पाया। यही कारण होता है ना कि आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, छोटे छोटे कमी के ऊपर बात नहीं करते हैं ना, छोटे छोटे कमी के ऊपर काम नहीं करते हैं ना, तो ये नैया बीच मझधार में डूब ही जाता है। तो आप इस चीज को सीखेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो दोस्त आपको बहुत सारा पॉइंट सीखने को मिलने वाला है। तो हम लोग पहला पॉइंट हमने बताया कि सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या के बारे में लिखना है कि प्रश्न संख्या हमारा कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद उसके बारे में जब डिफिनीशन देते हैं तो कलम चेंज करके हम लोग लिखेंगे और नीचे जो अंडरलाइन करेंगे पेंसिल के इस्तेमाल करके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, उसके बाद हम लोग चित्र जो है पेंसिल से बनाएंगे, लेकिन इसमें नोटेशन दिखाना होगा तो हमें पेन से दिखाना होगा। और साथ साथ में जब हम डिफिनीशन दे रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए चालक को हमको डिफाइन करना है तो ब्लैक पेन से हम चालक लिखेंगे, उसके बाद ऐसे हम लोग डिफाइन किएंगे। और मान लीजिए कि इसमें हमारा इंपॉर्टेंट यदि कोई पॉइंट है, जैसे चालन बैंड इंपॉर्टेंट है, संयोजी बैंड इंपॉर्टेंट है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, हो गया। तो यहाँ से ये आसानी से इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहता है चालक। तो इस तरीका से आप लोग यदि इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हैं ना तो परफेक्शन की ओर पहुंचते हैं, तो आपका 5 में 5 मार्क्स मिलता है, अन्यथा 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं है।